अब हम यहाँ कोई रिश्ता नहीं जोड़ सकते। क्या हो गया नुसरत भाई, खैरियत है? ऐसे क्या देख रहे हो? अब तुम्हारा यहाँ कोई चांस नहीं है। अंदर बुला लिया उसने अपना एक और आशिक। ये क्या बकवास कर रही हैं आप? आपने जो पूछना है अपनी बेटी से पूछिए, हम कोई गंदी बात जबान से नहीं निकाल सकते। मैं अंदर जाकर देखता हूँ क्या हुआ है। अम्मी अब सही कह रहे हैं बिलाल, कोई है अंदर उसके पास। सुनो नहीं तुमने? समझ में नहीं आ रही तुम्हें मेरी बात? खाला, खाला, खाला मेरी बात तो खा लूं। मैं नहीं जानती उस लड़के को, खुदा की कसम वो कैसे कमरे में घुसा है मुझे पता भी नहीं है। आप लोग को खुदा का वास्ते मेरी बात पे यकीन करें, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। यकीन तो हमें राफे की माँ का करना चाहिए था। बाबले, तुम तो मुझे जानते हो ना, कभी झूठ बोला है मैंने तुमसे? बताओ ना सबको। चलो बिलाल, अब इस लड़की से हमारा कोई वास्ता नहीं है। उसको बात तो पूरी करने दीजिए अब्बा। जो ये सुनाना चाहती है वो हम देख कर आ रहे हैं। तुमने बहुत चाहा सफिया कि तुम्हारी भांजी तुम्हारी बहन जैसी ना निकले, लेकिन निकली अपनी माँ जैसी आवारा। शायद इसीलिए इसके बाप ने इसकी माँ को छोड़ा होगा। मेरी माँ के खिलाफ एक और लफ्ज नहीं। और अगर मैं इतनी ही आवारा थी तो पूछे अपने बेटे से, इसने शादी के यहाँ क्यों की थी? बताओ बिलाल, बताओ। लेकिन शमाना, आपके बेटे ने भी शादी के लिए पैसे लेकर हाँ किया। जी हाँ, पूरे 3 लाख दिए मैंने आपके बेटे को इस शादी के लिए। लेकिन शबाना, मैं तुमसे पैसों के लिए शादी नहीं कर रहा। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। खुदा की कसम अपने दिल के लिए कर रहा हूं। तुम एक बार हाँ करो, मैं देख लूंगा सबको। मैं खुद को आग लगा लूंगी बावले, अगर इस लड़की का नाम तुमने दोबारा लिया तो। अम्मा, मुझे आप लोगों के लिए बहुत अफसोस है। जी बहुत अफसोस हुआ। आप लोग जा सकते हैं। शबाना, जाओ यहां से बिलाल। शबाना, तुमने सुना नहीं? जाओ यहां से। बस बस। कहाँ मुझको खबर है, आंखों में ठहरी है यादों की नमी, तुझसे मिली है अब इन सांसों को कमी। माफ कीजिएगा भाभी। माफ आप हमें कीजिए भाई साहब। इस सारे तमाशे के बाद रुखसती नहीं हो सकती आज किसी सूरत। सरोज चलो, बहुत हो गया आज के लिए। खालू, बस शबाना, बहुत तमाशा लगा दिया तुमने। अब हमें हमारी इज्जत बचाने दो। भाई साहब, हम ऐसे वैसे लोग नहीं हैं। ये जो कुछ भी है, ये हम नहीं समझ पा रहे ये क्या हुआ है।
अगर आप बारात वापस ले गए और रुखसती नहीं हुई तो हम पर यह बदनामी का ठप्पा लग जाए। मैं हाथ जोड़ के दरख्वास्त करता हूं भाई। नहीं अब्बा, इस तरह हाथ मत जोड़िए। निकाह किया इनके बेटे ने मुझसे, खुदा को जबान दी है। अगर ये लोग खुद अपनी जबान का पास नहीं रखना चाहते तो जाने देने। हिना तुम चुप कर जाओ। आप लोग बताइए, अगर आप लोगों से इस कदर झूठ बोला जाता तो आप लोग क्या करते? हमने तो पहले ही शबाना की हरकतें सुनकर इनकार कर दिया था। ये तो इसने झूठा मुझे अपने रिश्ते के बारे में बताया और पैसे देके। उफ अल्लाह, मुझे तो ये बात कहते हुए शर्म आ रही है। शरीफ खानदानों में इस तरह नहीं होती है शादियाँ। आंटी आप मेरा यकीन करें, किसी को कुछ मालूम नहीं था। अपनी शादी के बारे में मैंने आपसे इसलिए झूठ बोला था ताकि आप सुनी सुनाई बातों पर यकीन ना करें और हिना को उसकी सजा ना दें। वो कुछ नहीं जानती। और ये खाला खालू, क्या इन्हें भी नहीं मालूम कि पैसे से दामाद खरीदा गया है? शादी सर पर खड़ी है और पीछे से दूसरा मर्द तुम्हारे कमरे में आ रहा है। नहीं बहन, इतनी अकल के अंधे नहीं है हम। शफाना, मना किया था ना मैंने, तुमने मुझे पूरी बात भी नहीं बताई। अंदर जाओ यहां से, क्योंकि यहां तुम्हारी बात पर कोई भरोसा नहीं करेगा और मैं भी नहीं। जाओ। माना कि हमारा रिश्ता बने अभी ज्यादा देर नहीं हुई है, लेकिन हूं तो मैं तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी बीवी, और मुझे मेरा हक दिलवाना तुम पर वाजिब है सरोश। अगर आज तुम मुझे यहाँ से रुखसत किए बगैर चले गए तो मैं समझ जाऊंगी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। या तो मेरा हाथ थाम लो या मुड़ के मेरी तरफ मत देखना कभी। चलो सरोज बेटा, अब यहां ज्यादा देर रुकना मुनासिब नहीं है। सॉरी बाबा। आज अगर हिना के बगैर मैं यहां से चला गया तो जिंदगी भर लोग मुझ पर नहीं, आपकी तरबियत पर सवाल उठाएंगे। मैं यहां से जाऊंगा तो हिना को साथ लेके, वरना आप लोग अकेले चले जाएं।